हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू गीतास गार्डन। ये जो आप बड़े बड़े ग्रो बैग्स देख रहे हैं, ये हमने बिना मिट्टी के भरे हैं। चौंक है ना? आप सोच रहे होंगे बिना मिट्टी के कैसे भरे हैं, तो आज का वीडियो इसी पर है। तो आज की वीडियो में हम बताएंगे कि बिना मिट्टी के ग्रो बैग्स कैसे भरें। फ्रेंड्स, शहरों में जब हम छत पर गार्डनिंग करते हैं तो हमारे लिए मिट्टी का इंतज़ाम करना बहुत मुश्किल होता है, और फिर इतनी भारी मिट्टी को छत पर चढ़ाना तो और भी मुश्किल काम है। तो ये हमारे पास कुछ ग्रो बैग्स हैं। ये हमने अमेज़ॉन से ऑर्डर किए थे। वेट में ये काफ़ी हल्के होते हैं। मान लीजिए कि कुछ भी वेट नहीं होता है इनका। इनमें से कुछ ग्रो बैग्स में तो हमने प्लांट्स लगा दिए हैं और कुछ अभी खाली हैं, तो इन्हें हमें भरना है। तो हम आपको इन्हीं को भर के दिखाएंगे कि हम अपने ग्रो बैग्स कैसे भरते हैं। फ्रेंड्स, वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक कर दीजिएगा और मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि आगे भी आपको ऐसे ही अच्छे अच्छे वीडियोस देखने को मिलते रहें। फ्रेंड्स, ये जो सामने आप एक पॉलीथीन देख रहे हैं, इसको मैंने अपने घर की क्यारी में रखा है और इसमें डेली यूज़ के सब्जी और फलों के छिलके में डालती रहती हूँ। इस पॉलीथीन में मैंने नीचे छेद बना रखे हैं, जिससे कि छिलकों से निकलने वाला रस क्यारी में चला जाता है और बगल में लगे पेड़ को खाद मिल जाती है। इससे फ़ायदा ये होता है कि मुझे सब्जियों के छिलके बाहर नहीं फेंकने पड़ते और मुझे फ्री की खाद भी मिल जाती है। और इस तरह से बनी खाद हम गार्डनर्स के लिए किसी सोने से कम नहीं होती है। ये गुलदाउदी और डहेलिया के सूखे हुए प्लांट हैं, जिनमें अब फूल आना बंद हो गए हैं। ये कुछ सूखे हुए पत्ते हैं। मैंने बगल में क्यारी साफ़ की थी, तो उसी से जो भी कूड़ा निकला है वो सारा हमने जमा कर लिया है। मैं गार्डन से निकलने वाला कोई भी कचरा ना तो बाहर फेंकती हूँ और ना ही कूड़े वाले को देती हूँ। मेरे गार्डन से जो भी कूड़ा निकलता है वो सारा का सारा कूड़ा मैं गार्डन में ही यूज़ कर लेती हूँ। ये कुछ डहेलिया के फूल हैं जो अभी पूरी तरह से सूखे नहीं हैं, या यूँ कहिए अभी सूखे ही नहीं हैं, तो इनको भी हम यूज़ कर लेंगे। और ये कुछ हरा कूड़ा है जो कि किचन का निकला हुआ है। ये कुछ गुलदाउदी के सूखे हुए फूल हैं, और कुछ मैंने प्लांट्स की कटिंग की थी। कुछ तुलसी की भी कटिंग पड़ी हुई हैं, और ये कुछ और प्लांट्स की कटिंग है। तो इन सभी का इस्तेमाल हम ग्रो बैग्स को भरने में करेंगे। ये कुछ पन्नी में आज ही का निकला हुआ ताज़ा किचन वेस्ट है, तो इसका भी हम इस्तेमाल कर लेंगे। और ये तो हमारा खरा सोना है ही, इसको भी हम इस्तेमाल में लेंगे। और ये कुछ और कूड़ा भी है जो क्यारी से निकला है, उसको इकट्ठा किया है। तो इन सभी को हम मिलाकर देखिए कैसे ग्रो बैग्स भरते हैं अपने। तो ये हमारे 12 बाई 12 के ग्रो बैग्स हैं। ये काफ़ी मजबूत रहते हैं, करीब 5-6 सालों तक आराम से चल जाते हैं। मैं काफ़ी दिनों से इनका इस्तेमाल कर रही हूँ, और इसमें होल नहीं बनाने पड़ते हैं। इसमें पहले से ही होल बने रहते हैं, तो हमें होल बनाने की कोई ज़रूरत नहीं है। जितना भी एक्स्ट्रा पानी होता है वो सारा इन होल से निकल जाता है। यदि बाय मिस्टेक किसी में होल ना हो तो आप किसी पेंचकस या सूजे को गर्म करके उससे होल बना सकते हैं। तो अब हम इसको भरते हैं। अभी इसका प्रॉपर गोल शेप नहीं दिख रहा है, लेकिन जैसे जैसे हम इसको भरेंगे ये अपने शेप में एकदम गोल हो जाएगा। सबसे पहले हम इसमें नीचे धान की भूसी डालेंगे, और धान की भूसी बहुत ही आसानी से हमें मिल जाती है। हमारे घर के पास में ही धान की चक्की है, तो वहाँ से हमें 5 रुपये कभी 6 रुपये किलो के हिसाब से मिल जाती है, तो हमें बहुत इजी रहता है। और यदि आपको धान की भूसी ना मिले तो आप ये जो गेहूं का भूसा होता है उसका इस्तेमाल भी कर सकते हैं। इसके अलावा लकड़ी का बुरादा मिल जाए तो वो नीचे बिछा सकते हैं, और वो भी ना मिले तो सूखे पत्ते आप नीचे बिछा दीजिए। इसके अलावा जब हम ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं तो जो सामान आता है वो ब्राउन कलर के गत्तों में आता है, तो उसको छोटा छोटा टुकड़ों में काट करके उसका इस्तेमाल भी हम इसमें नीचे बिछाने में कर सकते हैं। बस ये ध्यान रखना है कि जहाँ पर होल हैं वहाँ पर फिर आपको कुछ कंकड़ रखना पड़ेगा, क्योंकि दफ्ती वगैरह से वो होल जो है वो बंद हो सकता है। अब भूसी डालने के बाद हम ये जो प्लांट्स की हमने कटिंग की थी तो उनको बिछा देते हैं।
अब थोड़ा सा फिर से कुछ सूखे पत्ते डालेंगे। इससे पहले जो हमने कटिंग डाली थी वो एकदम पूरी तरह से सूखी नहीं थी, थोड़ी हरी थी। तो हम कोई भी चीज़ को हम इकट्ठा नहीं भरेंगे, एक बार कुछ सूखा डालेंगे, एक बार कुछ हरा डालेंगे। ये कुछ अपराजिता की फलियां हैं और इसमें बीज होते हैं। अगर इसको मिट्टी में डालेंगे तो नया प्लांट्स हो जाएगा। तो आप चाहें तो इसको सेव भी कर सकते हैं। और ये हमने अब फिर से कुछ सूखा कूड़ा डाल दिया है। ये थोड़ा अलग टाइप का कुछ कूड़ा है, तो हम लेयरिंग करते हुए, फैलाते हुए इस तरह से इसमें भरते जाएंगे। अब ये हम इसमें कुछ तुलसी की कटिंग की थी तो उसको बिछा देते हैं। तुलसी के प्लांट की हम पूजा करते हैं, तो इसको हम सड़क पर नहीं फेंक सकते, ना ही हम किसी कूड़े वाले को दे सकते हैं। तो इसको हम इसी तरह से इसमें ग्रो बैग में भर देंगे तो ये मिट्टी के रूप में कन्वर्ट हो जाएगा और हमारे पौधों के लिए भी अच्छी खाद का काम करेगा। अब इसके बाद हम जो किचन से आज का ही वेस्ट निकला है, एकदम गीला है, तो इसको डाल देते हैं। तो इस तरह से हमने कुछ सूखा और कुछ हरा और कुछ एकदम गीला कूड़ा जो भी है तो उसको लेयर बना करके डाला है। और ये कुछ ऊपर से जो फूल थे उनको डाल दिया है। तो इस तरह से थोड़ा सा तोड़ देते हैं, पूरे में फैला देंगे। अब एक बार फिर से थोड़ा सा सूखा वेस्ट डाला है, तो इस तरह से हमने इसकी लेयर बनाई है और इसको अच्छे से दबा देते हैं। अब ये कुछ फिर से हरी पत्तियाँ आ गई हैं तो इनको डाल दिया है। हम पालक वगैरह यूज़ करते हैं और सोया मेथी वगैरह यूज़ करते हैं तो उसका काफ़ी सारा वेस्टेज निकलता है। तो इस तरह से उसको बाहर ना फेंकें और उसको अपने ग्रो बैग्स में भर दें। और ये देखिए, ये फिर से सूखा कूड़ा आ गया है। तो इस तरह से हम एक बार सूखा, एक बार गीला, एक बार हरा कूड़ा जो भी निकलता है हमारे किचन से और गार्डन से, वो लेयर बाय लेयर हम इसमें भरते जा रहे हैं और अच्छी तरह से दबाते भी जा रहे हैं। अब ये हमारा जो क्यारी में पन्नी में कूड़ा भरा हुआ था वो आ गया है। ये पाइनएप्पल के कुछ छिलके हैं, कुछ संतरे के छिलके हैं। और ये देखिए, ये जो पन्नी वगैरह है आ जाती है तो ये पन्नी तो गलती नहीं है, तो इसको हटा देंगे। और बाकी के छिलके वगैरह जितने भी कूड़ा उसमें भरा हुआ था वो सारा इसमें डाल दिया है। ये देखिए, ये केले के छिलके हैं, इसमें काफ़ी मात्रा में पोटेशियम होता है जो कि हमारे पेड़ पौधों के लिए काफ़ी अच्छा होता है। तो इस तरह से जो भी हमारा ग्रो बैग भरता है उसमें न्यूट्रिशन वैल्यू इतनी ज़्यादा होती है कि आप कोई भी पेड़ पौधा लगाएंगे वो बहुत अच्छे से चलेगा और फल भी देगा और फूल भी देगा। और ये देखिए, ऊपर से फिर से हमने सूखी पत्तियाँ डाल दी हैं और बराबर करके इसको अच्छे से दबा देते हैं। आप देख सकते हैं अभी तक हमने इसमें मिट्टी का इस्तेमाल नहीं किया है। और एक बार सूखा, एक बार गीला, एक बार हरा, इसी तरह से हम लेयर बाय लेयर इसमें जितना भी कचरा है हमारे पास वो हम इसमें डालते जा रहे हैं। तो अब ये हमारा ग्रो बैग लगभग भर चुका है। थोड़ा सा ऊपर 4-5 इंच खाली है। तो अब ये जो हमारे पास देखिए छोटा सा गमला दिख रहा है, ये 7 या 8 इंच का गमला होगा। इसमें जो मार्केट से हम प्लांट्स लाते हैं तो इसमें लगे हुए मिलते हैं, बस वही गमला है। तो इसमें हमने कुछ सीजनल प्लांट्स लगाए थे और तो उसी की पुरानी मिट्टी है, तो इसको हम ऊपर से डाल दे रहे हैं। तो इसको हम फोड़ कर बराबर करके इसी में फैला देंगे। तो इस तरह से, क्योंकि अब इस मिट्टी में कोई न्यूट्रिशन वैल्यू बची नहीं है, जो भी थी वो इस्तेमाल में आ चुकी है। तो इसी की मदद से जो हमने ये ग्रो बैग में सूखा, गीला, हरा कचरा सारा भरा है तो वो भी मिट्टी में कन्वर्ट हो जाएगा। तो इस ग्रो बैग को थोड़ा सा उठा के इस तरह से पटक देंगे ताकि जो मिट्टी है वो थोड़ा नीचे भी चली जाए। अब ऊपर से थोड़ी सी और सूखी पत्तियां हमने इसमें डाल दी हैं। और ये देखिए, कोयला दिख रहा है, हवन वगैरह किया होगा तो उसी की राख भी हमने इसमें डाल दी होगी, तो उसी का कोयला है। तो इसको हमें फेंकना नहीं है, ये कार्बन का काम करता है और ये भी हमारे पौधों के लिए बहुत ही यूज़फुल होता है। तो इसको थोड़ा सा छोटे छोटे टुकड़े कर देंगे और इसको इसी में मिला देंगे। देखिए, जो कुछ भी हमारे घर से, किचन से, गार्डन से कूड़ा कचरा निकलता है, जो भी गल सकता है, वो सारा हमारे पेड़ पौधों के लिए उपयोगी होता है। पन्नी वगैरह हैं जो कि आप कितना भी सालों मिट्टी में पड़ी रहें कभी गलती नहीं है, तो पन्नी, प्लास्टिक वगैरह को आप हटा दें।
बाकी सारी चीज़ें हमारे पेड़ पौधों के लिए उपयोगी होती हैं और खाद का काम करती हैं। अब थोड़ी सी मिट्टी हम इसमें और डाल देते हैं ऊपर से। और ये भी एक देखिए 7-8 इंच का गमला ही है और इसको भरने के लिए नीचे हमने धान की भूसी भरा था, तो उसको हम वापस से ले लेते हैं। धान की भूसी अक्सर मैं गमलों में नीचे डाल देती हूँ, उससे ड्रेनेज सिस्टम बड़ा बढ़िया रहता है और जो होल होते हैं वो चोक नहीं होते हैं और पानी प्रॉपर निकलता रहता है। तो ये मिट्टी काफ़ी हार्ड हो गई है, जड़ें वगैरह जो हैं वो आपस में एकदम जम गई हैं, तो इसको फोड़ करके और इसको पूरे गमले में अच्छी तरह से फैला देंगे। तो ये हमारा ग्रो बैग एकदम अच्छे से भर गया है और जैसे जैसे नीचे का मटेरियल सड़ता जाएगा वो नीचे थोड़ा थोड़ा दबता जाएगा। तो अगर ज़रूरत होगी तो हम फिर से इसी के ऊपर थोड़ी सी पत्तियां सूखी थोड़ी सी गीली डाल करके ऐसे लेयर करके 1-2 लेयर बिछा देंगे और ऊपर से थोड़ी सी मिट्टी डाल देंगे। तो इसी तरह से हमने दूसरा ग्रो बैग भी भर लिया है और अब इसमें थोड़ा सा पानी डाल देते हैं ताकि एक बार पूरी तरह से ये ग्रो बैग गीला हो जाए और ये जो पत्ते हैं वो सड़ने का प्रोसेस शुरू हो जाए। थोड़े से पत्ते हमारे बच गए थे तो हमने ये तीसरे ग्रो बैग में भर दिया है। तो अब जैसे जैसे किचन वेस्ट और सूखे पत्ते वगैरह निकलते जाएंगे वो हम इसी में भरते जाएंगे। तो फ्रेंड्स इस तरह से देखिए कितनी कम मिट्टी में, एकदम नाम मात्र की मिट्टी में हमने ये ग्रो बैग भरे हैं और इस तरह से हमारे किचन से और गार्डन से निकलने वाला कूड़ा कहीं भी बाहर नहीं जाता है। गार्डन का कूड़ा गार्डन में ही रहता है। और ये देखिए हमने ये 200 लीटर का आधा ड्रम है, इसको भी हमने इसी तरह से भरा है। अभी इसमें कोई पेड़ नहीं लगाया है, थोड़े दिनों बाद इसमें हम पेड़ लगाएंगे। और ये देखिए हमारे जो पेड़ लगे हुए हैं ये कितने अच्छे चल रहे हैं। और इधर एक दूसरे ड्रम में हमने मेहंदी का पेड़ लगाया है और वो भी काफ़ी अच्छा चल रहा है। मेहंदी का पेड़ थोड़ा बड़ा होता है तो उसको ज़्यादा ज़रूरत होती है मिट्टी की, इसलिए हमने उसे बड़े गमले में लगाया है। तो फ्रेंड्स वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। फिर मिलेंगे किसी नए वीडियो के साथ। हैप्पी गार्डनिंग।